नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसी मिस्टेक्स की जो अमूमन हम म्यूचुअल फंड खरीदते हुए या खरीदने से पहले या खरीदने के बाद करते हैं। और ये 10 मिस्टेक्स में से कुछ मिस्टेक्स मैंने इनिशियली जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया मैंने की, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसी गलती करें। इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाना सही समझा कि ऐसी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम यूजुअली कर बैठते हैं या एज्यूम कर लेते हैं, ताकि वो गलती आप ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 10 ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए म्यूचुअल फंड खरीदते हुए या फिर म्यूचुअल फंड परचेज करने के, इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है ग्रेंटेड रिटर्न। होता क्या है ना कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं या एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें ग्रेंटेड रिटर्न मिलेगा 20%, 25%, 30%। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड कभी भी आपको ग्रेंटेड रिटर्न ना दे सकता है, ना कभी दिया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद ही शेयर मार्केट से, इक्विटी से रिलेटेड होता है, जिससे चीज़ें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अप डाउन होती रहती हैं। तो या कभी भी हमें ये एज्यूम नहीं करना है कि म्यूचुअल फंड हमें एक गारंटेड रिटर्न देगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों एक्सपेंस रेशो। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम एक्सपेंस रेशो को बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। जब भी हम म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाते हैं या ले रहे हैं, तो हमें हमेशा उसकी कैटेगरी से, एक्सपेंस रेशो से कंपेयर करना है और एज वेल एज उसके पीयर से भी कंपेयर करना है कि जिस म्यूचुअल फंड को हम अवेल करने जा रहे हैं, क्या उसका एक्सपेंस रेशो सपोज 2% है, तो उसकी कैटेगरी की एक्सपेंस रेशो का एवरेज क्या है और उसके पीयर्स की एवरेज रेशो क्या है या उसके पीयर्स का एक्सपेंस रेशो क्या है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अगर 0.25 का भी वेरिएशन आता है एक्सपेंस का और कोई दूसरा फंड आपको उससे बेटर या उसके इक्विवेलेंट भी आपको रिटर्न दे रहा है, तो एक इन द लॉन्ग होराइजन आपको वो बहुत बड़ा आपके कैपिटल गेन पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग वे में जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, तो कभी भी विदाउट एक्सपेंस रेशो को कंसीडर ना करते हुए हमें कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि यूजुअली होता है क्या है कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हम इसको इस तरह से एज्यूम करते हैं कि जैसे हम शेयर मार्केट में स्टॉक को एज्यूम करते हैं। जैसे कि कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि हाई पे सेल कर दो और लो पे उसे खरीद लो। तो जब भी मैंने देखा है कई बार, इवन मेरी कई लोगों से इस बारे में डिस्कशन भी हुआ है कि NAV वैल्यू कम है, मैं इसको खरीद लेता हूँ, जब बढ़ जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा या फिर ये मेरे को अच्छा रिटर्न देगा। नहीं दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर NAV वैल्यू कम है या किसी म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज़ है या फिर उसका NAV है, अगर NAV वैल्यू चाहे 1 रुपये है या फिर 10 रुपये है, तो अगर वो आपको 10% की ग्रोथ देगा तो वो आप तो दोनों में आपका सेम रहेगा। कैसे? अगर किसी म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल उनका वैल्यू है 100 रुपीज़ है और उन्होंने उसके 100 यूनिट्स मार्केट में स्प्लिट कर दिए या दे दिए या NAV वैल्यू 1 रुपीज़ है, तो अगर उसका ग्रोथ 10% का होगा तो आपको 1 रुपये 10 पैसे का आपका वैल्यू होगा, यानी कि 10% का आपका रिटर्न होगा। इसी तरह से अगर वो 100 रुपीज़ का यूनिट है, जो 100 रुपीज़ के उन्होंने NAV वैल्यू को स्प्लिट किया है, तब भी अगर आपका 10% का ग्रोथ होगा तब भी आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचें, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या आने वाले टाइम में हमें कितना पैसा चाहिए। और जितना पैसा चाहिए तो फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि कौन सा फंड हमें किस तरह का रिटर्न देगा और कितना रिटर्न देगा, ताकि वो आने वाले समय में हमारा गोल 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में पूरा हो जाए। अमूमन देखा क्या जाता है कि हम पहले डिसाइड ही नहीं करते कि
हमें 10 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए, तो कौन सा ऐसा फंड है या कितना रिटर्न हमें चाहिए या कितना आज हम इन्वेस्ट शुरू करेंगे ताकि वो हमें आगे जाके हमारे गोल अचीव करने में हमारी हेल्प करे। तो सबसे पहले हमें अपना गोल डिसाइड करना है, फिर उसके हिसाब से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है दोस्तों। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है कि म्यूचुअल हम जनरली हम एज्यूम करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में भी डिविडेंड मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कभी भी किसी को डिविडेंड नहीं मिलता। बहुत रेयर के चांसेस होते हैं कि आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में कंपनी की जो सरप्लस मनी होती है वो एज ए हमें डिविडेंड के रूप में मिल जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाँ, कई बार होता है अगर आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छे वैल्यू से अप्रिशिएट करे या फिर बहुत अच्छी ग्रोथ हो, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, तब वो हो सकता है कुछ पार्ट आपको शेयर करें, लेकिन इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए या हमें ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में भी हमें डिविडेंड मिलेगा। तो छठा पॉइंट है दोस्तों कि जब भी हम म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं, किसी भी स्कीम को चूज़ करते हैं, हम उसको एज ए स्टॉक मार्केट एज्यूम करते हैं। जैसे कि सपोज हमने आज कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, वो आफ्टर 1 मंथ 120 रुपीज़ का होगा, यानी कि 20% का हमें ग्रोथ मिला। तो वही हम फार्मूला म्यूचुअल फंड में अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके फंड मैनेजर द्वारा बड़े ही स्मार्ट तरीके से उसको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है, और उसको बहुत अच्छी समझ होती है कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक ने कब कहाँ बॉटम लगाया और कब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ताकि एक लॉन्ग हराइजन पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे पाए। लेकिन हमें ऐसे एज्यूम नहीं करना है कि जैसे स्टॉक मार्केट बिहेव करता है वैसे ही म्यूचुअल फंड भी बिहेव करे। 7वां पॉइंट है दोस्तों कि अमूमन क्या होता है कि हम कई लोग क्या सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो हम अगर हमने SIP स्टार्ट करें तो हमें 500 रुपये से या 1000 रुपये से या 2000 रुपये से या 5000 रुपये से या 10,000 रुपये से स्टार्टिंग हो सकती है। नहीं दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में ऐसे भी फंड्स हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां जिनसे आप 100 रुपीज़ से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। आज की डेट में गवर्नमेंट ने, RBI ने, सेबी ने, सभी ने मिलके ऐसे हमारे लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि छोटे से छोटा रिटेलर भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। तो 8वां पॉइंट है दोस्तों, जब भी हम डिसाइड करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है या फिर हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है या फिर हमें SIP स्टार्ट करना है, तो हमें कभी हम बैंक की तरफ जाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस जाते हैं या कहीं और से क्वेरी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा, आज की डेट में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्मार्टफोन और आपका थोड़ा सा एफर्ट्स आपको ये चीज़ें, सब चीज़ें घर बैठे प्रोवाइड करवा सकता है। और हाँ, इसमें आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना भी मैंडेटरी नहीं है। तो आप अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हो। आप अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवा सकते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो बिना कहीं जाए या बिना कहीं भी विजिट करे। 9वां पॉइंट दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद हम उसको ट्रैक करना या फिर उस पर नज़र रखना छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें हमेशा जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रेगुलर ट्रैक करना है। 1 महीने बाद, 15 दिनों के बाद, जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो कि क्या आपका म्यूचुअल फंड आपको परफॉर्मेंस दे रहा है एज़ पर जो उसके पीयर्स हैं, कंपटीटर हैं, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर फंड ने कोई अपना एक्सपेंस रेशो तो नहीं बढ़ा दिया है, या फिर फंड ने कुछ और ऐसी कंपनी तो नहीं ऐड ऑन कर ली जो ग्रोथ ना दे पाए, या फिर फंड में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो गई जिससे आपको कोई लॉस हो, या फिर कोई ऐसा फंड हो जो उसी का पीयर्स हो और उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा हो लेकिन आपका फंड परफॉर्म ना कर पा रहा हो। तो कुल मिला के दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि
आपको हमेशा कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करो उसको रेगुलर वे में ट्रैक रखना है उसका, कि आपका फंड, आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है, या और इतना क्यों हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट दोस्तों, 10th पॉइंट जो है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और अपना पैसा रिडीम करते हैं, जब भी हम अपना पैसा रिडीम करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 15% है, और अगर हम 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 10% है। तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि जब भी हम अपना कोई म्यूचुअल फंड में पैसा रिडीम करें, ये कितने टाइम के बाद कर रहे हैं हम, 1 साल के अंदर अंदर कर रहे हैं तो हमें STCG देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद कर रहे हैं तो हमें LTCG देना पड़ेगा, क्योंकि जो कि हमारे कैपिटल पे, जो कि हमारे बेनिफिट पे इम्पैक्ट डालता है और ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं लॉस दे के जाता है। तो जब भी, एक खास कर जब भी हम पैसा 1 साल से पहले रिडीम करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा लॉस कितना हो रहा है या फिर STCG कितना लग रहा है और हम उसे को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट जो अमूमन हम म्यूचुअल फंड को अवेल करते हुए हमें ध्यान रखने चाहिए, या फिर हमें इन मिस्टेक से बचना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से हमारा लॉस ना हो या आपका लॉस ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।